फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं हिंदी का जो टॉपिक है, ठीक है। हिंदी का टॉपिक है हमारा स्पेलिंग, जिसे हिंदी में बर्तनी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो वहाँ पर हिंदी का भी पोर्शन आता है, इंग्लिश भी आता है और हिंदी भी आता है। तो वहाँ पर हिंदी में इससे रिलेटेड भी आपके कम से कम मैं बात करूँ तो 2 या 3 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आते हैं। आप बहुत सारे हिंदी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बचपन से हिंदी ही पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, शब्द हैं जिनको हम गलत लिखते हैं। तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो यहाँ पर बनानी शुरू की है। इसमें आपको आप जैसे यहाँ पर हमारा पहला ही क्वेश्चन आपको बताना शुरू करूँगी, 2 मिनट रुक जाइएगा। इसमें ये देखना है कि आपको कौन सा राइट है। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक चीज़ पूछनी होगी, वहाँ पे पूछेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जैसी लगेंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही है। लेकिन अगर आपको हिंदी लिखना सही से आता है, मात्राओं का ज्ञान अच्छे से है, ठीक है, तभी आप चुनाव कर सकते हो कि कौन सा जो अक्षर हमको राइट लगाना है, राइट कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो सीधा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमको ये लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी यानी कि स्पेलिंग दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी में कंफ्यूज मतलब नहीं होना, हाँ, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग होता है, ये मैंने लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है। तो पहला है हमारा चिन्ह, जो है आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें जो राइट चिन्ह है, आप अलग तरह से भी लिखते हो, चिन्ह ही बोलेंगे, 4 अक्षरों को चिन्ह ही बोलते हैं, लेकिन लिखने का स्पेलिंग क्या होगी वो आप बताइए। इसमें मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको देख रहे हो स्क्रीन पर क्या है और उसके बाद आप बताइए कि आप इसका राइट आंसर क्या होगा। चिन्ह को आप राइट कैसे लिख सकते हो। यस, हमारा जो इसमें राइट होगा, जो चिन्ह हमारा राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिन्ह को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि जो न है उसके नीचे हलंत, ये जो नीचे से लाइन सी लगी हुई है उसको हलंत बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो आप लिखोगे चिन्ह, इसको हम लोग बिल्कुल राइट बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता, बताइए कि स्वतंत्रता में से इन चारों में से स्वतंत्रता राइट कौन सा लिखा हुआ है। एक है स्वातंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। तो बताइए इसमें हमारा राइट कौन सा होगा। इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। इस तरह से हमारा स्वतंत्रता लिखा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं गलत लिख के आ जाओ, अपने टिक नहीं गलत, वहाँ पे टिक गलत नहीं करनी है आपको। तीसरा है निहित, आपको निहित का राइट बताना है कि राइट कौन सा होता है। निहित लिखा हुआ, पहले में निहित लिखा है, फिर निहित लिखा है, फिर निहत लिखा है और निहिरथ लिखा है, सॉरी निहिरभ लिखा है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा निहित, हमारा राइट कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारा राइट निहित इन चारों में से पूरी तरह से करेक्ट है। उसके बाद हमारा आता है दैहिक। तो बताइए इसमें दैहिक होता है कि दाहिक होता है कि दैहिक होता है या दैहिक होता है। तो जो राइट हमारा आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैहिक। हमेशा दैहिक लिखोगे तो 2 आपने ऊपर मात्राएं लगानी है और छोटा ह होगा इसमें, ठीक है, वो हमारा राइट होगा, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा हमें स्लो मोशन में करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्पेलिंग का चयन ही कर रहे हैं, वहाँ आपको स्पेलिंग लिखनी नहीं है। आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने बस चुनाव करना है कि कौन सा राइट होगा। तो हम जल्दी भी कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब लिखना है कि हमें आगामी। तो बताइए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें से राइट कौन सा होगा। फिर पहले लिखा है आगामी, फिर है आगामी, फिर है अगयामी, फिर लिखा है आगमी। तो बताइए इसमें राइट हम कौन सा लिखेंगे। यस, तो इसमें हमारा जो राइट है ना वो है ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से लिखते हैं हमेशा, आ गा और बड़ी मी, ठीक है। आगामी होता है, आगमी उगमी कुछ नहीं होता, जस्ट आगामी हमारा राइट आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है परिणत। बताइए पहला ऑप्शन है परिणति, फिर है परिणति, फिर परिणति और प्रणति। तो बताइए इसमें से राइट कौन सा लिखना चाहिए हमको, जो राइट होगा हमारा। यस, इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हमारा परिणति लिखते हैं, प और छोटा र, ण और छोटा ती, ठीक है, इस तरह से हमारा आता है परिणति, हो गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो, क्योंकि ज़बरदस्ती का कोई मतलब नहीं बनता है ना। चलिए, आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कम वीडियो आपको इसको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ इंग्लिश तो, हिंदी तो सबको आती है आराम से, लेकिन ऐसी बहुत सारी आपको गलतफहमी में नहीं जीना है। आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलत लिखते आ रहे हो, तो इस वीडियो में आपको स्पेलिंग सुधारने का मौका मिल रहा है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मैं सिर्फ हिंदी का नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सोशोलॉजी का भी हर टॉपिक में आपको ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर हर तरह से बना के देती हूँ। हिंदी सोशोलॉजी तो मेरे ज़्यादा ही मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो बहुत सारी, और बीएड के लिए, सीटेट के लिए मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड, हर टाइप की वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको, अगर आप बीए में हो, +1 +2 में हो, तो पूरा सोशोलॉजी आपको मिलेगा। बीए में सोशोलॉजी आपकी पूरी मैं आपको दूंगी, और उसके बाद आप बीएड में जाओगे तो उसकी भी मैं सिलेबस को जो कंटिन्यू वीडियो बना के अपलोड करती रहूँगी। और उसके बाद हमारा सीटेट के लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी शुरू चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सीटेट का पेपर जो है पहले भी दे सकते हो, तो वो पूरे 7 साल के लिए वैलिड रहता है। तो आप तैयारी कीजिए। ये जो वीडियो देख रहे हो ये हिंदी का जो बीएड एंट्रेंस है उसमें भी आएगा, ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ बर्तनी वाला, और ये सीटेट के हिंदी का जो आएगा टॉपिक उसमें भी आएगा, तो दोनों के लिए फ़ायदा हो सकता है। चलिए, अब है मूर्छ। इसमें बताइए कि हम राइट आंसर, देखो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ध्यान से देखिए क्या होगा हमारा। हाँ, तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुमूर्ष, यानी पहले बड़ा मुंह, फिर छोटा मुंह और श, ठीक है, श के ऊपर र लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरह से यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पूजनीय। पूजनीय का क्या होगा बताइए, इसमें पूजनीय राइट कौन से लिखा हुआ है? लिखा तो सारा पूजनीय ही है, लेकिन राइट स्पेलिंग कौन सी है? आई थिंक मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि हमारा इसमें से कोई भी राइट नहीं होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा मिस्टेक होगी मुझे लगता है। तो पूजनीय इस तरह से होगा, पूज, ठीक है, पूजनीय इस तरह से, क्योंकि बड़े उ की मात्रा भी लगेगी, लेकिन इन चारों ऑप्शन में बड़े उ की मात्रा तो है, लेकिन आधा ज नहीं लिखा हुआ है ना। तो हमारा राइट जो है पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो बताइए, इसमें लिखा है परीक्षा, 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 बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? हमारी राइट स्पेलिंग कौन सी है इसमें? हाँ, तो इसमें मेरा राइट जो है वो है परीक्षा, ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि बहुत बार यूज़ हुआ है आपका। उसके बाद आता है, ये बताइए इसमें आग्रह, अग्रह, अग्रीह और आग्रह, तो इसमें राइट कौन सा हमारा होना चाहिए? यस, तो इसमें हमारा जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आग्रह लिखते हैं, आप कहीं बोल के आ जाओ कि आग्राह, आग्राह नहीं होता, आग्रह होता है। आ को बड़े एक ही मात्रा लगती है, ग्रह को नहीं लगती है। हो गया। उसके बाद देखिए लिखा है अद्वितीय, अद्वितीय लिखा है, अवद्वितीय लिखा है, अद्वितीय लिखा है। तो अब बताइए इसमें से हमारा हम राइट कौन सा लिखते हैं हमेशा? यस, तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अद्वितीय हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा डिसाइड कीजिए, आपको पढ़िए कि क्या राइट आंसर होगा, फिर वीडियो को आप ऑन कर सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि हमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी ही करवा रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें करनी होती हैं आप लोगों ने भी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे ना हम लोग। उसके बाद लिख रखा है नीचे हमारा आता है, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत और संस्कृत। मैंने बोला था चारों को बोलते हैं कि जैसे संस्कृति लग रहा है, लेकिन लिखा हुआ कौन सा राइट है वो बताइए आप। हमारा जो इसमें राइट आंसर है लिखा हुआ वो है ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमेशा संस्कृत को लिखा जाता है, पहला स के ऊपर चंद्रबिंदु और कृत, पूरी तरह से हमारा संस्कृत राइट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, 18वीं, 18वीं, 18वीं और 18वीं, तो बताइए इसमें राइट कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 18वीं। ठीक है, 18वीं। बच्चे क्या करते हैं 18वीं कर देते हैं, ह और र में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन राइट क्या होगा 18वीं, पहले र आएगा फिर ह आएगा। ओके, उसके बाद लिख रखा है हमारा, ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि अन्य हेवना,
ठीक है, हेलना, ठीक है, अवहेलना और आबहेलना। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवहेलना। हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, अवहेलना, बस, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर है न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनवम और न्यूनतम। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हाँ, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूनतम। हमेशा इस तरह से न्यूनतम को लिखना है, आधा न, फिर यू, बड़ा वाला यू, और फिर न पूरा, फिर त और म, इस तरह से न्यूनतम आ जाता है। उसके बाद है समुदाय, समुदाय, सामुदाय और समुदाय। तो बताइए इसमें राइट कौन सा समुदाय हमें लिखना चाहिए जो हमें नंबर दिला सकता है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम समुदाय को लिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। उसके बाद हम लोग करते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ऐसी चीज़ों पर। ठीक है, तो उसमें लिख रखा है हमारा विश्लेषण, 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 विश्लेषण। ठीक है, ये इस तरह से चीज़ों को लिखा गया है। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? आपको दो तरह से विश्लेषण लिखा जाता है, मैंने दूसरी टैब से लिखा है, मैं इसमें राइट आंसर सीधा बता देती हूँ। हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें विश्लेषण। ठीक है, तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्लेषण को दूसरी तरह से लिखते हो तो इस तरह से हो जाएगा, षटकोण और ण। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर होता है, विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है। आपको ये जो मैंने लिखा है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसलिए मैंने आपको राइट आंसर बता दिया कि विश्लेषण आप देख लीजिए कि ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रबुद्ध, चलो प्रबुद्ध, प्रबुद्ध और प्रबुद्ध। तो इसमें बताइए हमारा राइट कौन सा होना चाहिए? दिमाग लगाइए, और हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा। आपने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है, आप वीडियो पूरे देखोगे, ठीक है, आपको आपके कितने राइट आंसर हुए, कितनी स्पेलिंग आपकी ठीक हुई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कितने राइट किए हैं। तो नंबर आप गिन लीजिए, और जितने भी ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमेशा प्रबुद्ध लिखा जाता है, बुद्ध को वैसा ही लिखना है, और प्र तो आपको पता ही है, प्रबुद्ध मत लिखना, प्रबुद्ध होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये कुआं, कुआं। ठीक है, कुआं और कुआं। तो बताइए इसमें हमारा कुआं कैसे लिखते हैं? ये जो गांव के ग्रामीण बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो पक्का पता होगा कुआं कैसे लिखते हैं, वहाँ यूज़ भी करते हैं बच्चे कुछ। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको जो चंद्र बिंदु है उसमें बिंदी भी लगनी थी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो छोटा कू लगता है, छोटा कू, बड़ा आ, और आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ये हमारा कुआं इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर बिंदी की कमी रह गई थी, तभी कुछ अजीब सा लग रहा था। अगला हमारा पर्याप्त, पार्याप्त, पर्याप्त और प्रयाप्त। तो बताइए इसमें से राइट कौन सा होगा हमारा? ध्यान से सोच समझकर जो है आंसर टिक कीजिए। आपका एक एक नंबर बहुत अहमियत रखता है आपकी पोजीशन में, जो भी आप एंट्रेंस देने वाले हो। इसमें हमारा जो राइट होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा पर्याप्त को ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको पहले गलत लिखते हो ना तो देख लो आराम से कि पर्याप्त हमारा हमेशा ऐसे लिखा जाता है। हो गया। उसके बाद हमारा लिखा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि स्पेलिंग उसमें ठीक है, उसको चिन्ह करना है, बताना है। ये इसमें क्या है, पहले हम जो करके हटे उसमें एक ही अक्षर को अलग अलग ढंग से लिखा था। यहाँ पर क्या है, आपको चारों ही अक्षर अलग अलग हैं, लेकिन उसमें चारों में से एक ठीक लिखा गया है। वो बताइए कौन सा लिखा गया है? तो लिखा है पल्लव, ठीक है, फिर लिखा है सामान्य, कालांतर और परिहास। तो इसमें से हमारा जो है राइट आंसर कौन सा होगा? मुझे लगता है ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मतलब हमारा इसमें राइट आंसर सामान्य होगा और इसमें पल्लव भी ठीक हो जाएगा। अगर मैं गलत लिखूं
पल्लव का ऑप्शन जो था ना, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, तब जाके होता, लेकिन हमारा पल्लव मैंने यहाँ पे ठीक ही लिख दिया है। तो यहाँ पर पल्लव और सामान्य, और सच कहूँ तो हमारा जो कालांतर है वो भी यहाँ पर ठीक ही लिखा हुआ है, बस परिहास में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी। मैंने लिखा सारा ठीक ही लिख गया इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आपको तो पता है ना कैसे लिखना है। आगे भी ऐसे करना है। लिखा है स्वामिनी, ठीक है, लालिमा, तपस्वी और पाठ्य। तो इसमें हमारा राइट कौन सा होएगा? हाँ, तो इसमें हमारा जो राइट लिखा हुआ है ना वो है पाठ्य, क्योंकि स्वामिनी में छोटा मी होगा, ठीक है, लालिमा में भी छोटा ली लगेगी, और तपस्वी में व के ऊपर मात्रा लगेगी, स के ऊपर नहीं लगेगी। तो पाठ्य यहाँ पर पूरी तरह से ठीक लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा प्रौद्योगिकी, विभावरी, सौभाग्य और ध्वनि। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होएगा? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमारा प्रौद्योगिकी लिखा जाता है। बाकी विभावरी में ये गलती थी कि इसमें विभावरी में जो र है, ठीक है, विभावरी में बड़े र की बड़ी मात्रा लगनी थी। सौभाग्य में दो ऊपर, सौ के ऊपर है 2 मात्राएं लगनी थी, तब सौभाग्य बनता। ये सौभाग्य, ऐसे हम सौभाग्य बोलते हैं ना। फिर ध्वनि में क्या था? ध्वनि में हमारी छोटी नी होती है, बड़ा नी कभी नहीं लगता है। ओके, मैं आपको क्या चीज़ें गलत हैं, सही है, क्यों गलत हैं वो भी बता रही हूँ। फिर आता है हमारा अतिथ्य, मैथिली, सांस्कृतिक और औषधि। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक। क्योंकि अतिथ्य में क्या होता है? अतिथि लिखते हैं। मैथिली में क्या होता है कि हमारा बड़ी ली लगती है, मैथिली वैसे लिखते हैं। और औषधि में क्या गलती है? औषधि में औषधि लिखा है इन्होंने, कि औषधि होता है, यानी कि 2 मात्राएं जो है यहाँ पर हमारी लगनी चाहिए थी, ओ के ऊपर 2 मात्राएं लगनी चाहिए थी, इन्होंने एक ही लगाई है, इसलिए वो गलत हो गया है। फिर आता है साझी, परिधि, ध्याय और वधु। तो इसमें से हमारा कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? आपको और चीज़ देखने की जरूरत नहीं, बस ये देखो राइट कौन सा है, बाकी गलत कैसे लिखे कुछ सोचना नहीं, बस आपको ये काम करना है कि कौन सा सही है उस पे जाओ आप लोग। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वधु को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। हो गया। उसके बाद हमारा आता है कर्तव्य, निश्चिंत, संवेदनशील और 11वीं। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 11वीं। जैसे मैंने बोला था ना 18वीं, वैसे ही 11वीं बोलना, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल आधा ग होता है, पूरा ग मत लिखना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में। उसके बाद हमारा आता है स्वर्गीय, पृष्ठभूमि, ठीक है, द्रवीभूत और प्रतिबिंब। तो हमारा इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। स्वर्गीय में क्या होता है? य के ऊपर मात्रा लगनी चाहिए थी, इस तरह से वो नहीं लगाई है, ठीक है। और द्रवीभूत में भूत भूत नहीं होता है, भूत होता है। और प्रतिबिंब में जिसमें जो ब है इसमें पेट फाड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक आता है, नगवय आता है, गुंजारित आता है और कृत्रिम आता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? आपको बस राइट ढूंढना है, जो राइट है उस पर टिक लगाओ और आगे बढ़ो, और बाकी ऑप्शन में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रासंगिक, ठीक है। तो हमारा ये राइट हो जाता है, प्रासंगिक, ठीक है, हमारा ये राइट आंसर उसका हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पिंजड़ा, गृहिणी, ठीक है, संपन्न और समृद्ध। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमेशा ही, यानी कि 4। तो समृद्ध को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, स आधा म ब अ ध, ठीक है, समृद्ध इसको, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। संबद्ध बोला है, संबद्ध बोला है, संबद्ध, समृद्ध नहीं लिखा है, र तो है नहीं, ठीक है। तो संबद्ध इसको हम लोग राइट हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है वनस्पति, समर्पण, संस्करण और आकर्षणी, ठीक है। हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा?
इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्मरण को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। जब बीए में आप आओगे ना, बीए 5th सेमेस्टर में स्पेशली आओगे, तो वहाँ पर संस्मरण को पूरा टॉपिक दे रखा है। संस्मरण क्या होता है, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या परिभाषा है, क्या तत्व हैं, सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर जो है अच्छे से मिलने वाली हैं। तो संस्मरण को आप ये शब्द याद रख लीजिए, क्योंकि आपको ये आगे बहुत आने वाला है, पूरा टॉपिक इसके बारे में जानकारी आपको दे जाएगी। तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आपके कितने राइट हुए हैं, उसमें से आपको कमेंट करके ज़रूर आपको जो है बताना है, क्योंकि इस तरह से आपको भी गिनती होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन किए और मेरे इतने ठीक हुए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको और करने की ज़रूरत है। और भी मैं बर्तनी संबंधी बहुत सारी वीडियोज़ को मैं आपको अपलोड करती रहूँगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो छूटे ना, कि आपने एक वीडियो देख ली और हाँ जी हाँ आपको लगने लगा कि आपको आ गया। 2-3 वीडियो को आराम से देखिएगा, तब जाके आप एनालाइज कीजिए खुद को कि हाँ आपको इतनी हिंदी आती है। ठीक है, तो अगर चैनल को अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना हुआ आपको अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक ज़रूर कीजिए जो है करके जाइएगा और चैनल को। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो हम शेयर भी कर सकते हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो आराम से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं अगली जितनी भी MCQ क्वेश्चन बर्तनी से रिलेटेड डालूंगी तो आपको जो है पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो फिर इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।